अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं क्वस्त्रे देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रियान काले च कथं ज्ञस्ति नियंतातं भियः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्मुच्यते भूत भावो भदकरो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषाधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहवृताम वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्य पुरुष अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति स मादम याति नास्यत्र संशयः। जो पुरुष अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि अस्मरण भवतयन्ति कलेवरम तम तमेति कुंते सदा तद्भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नान्यगामिनां परम पुरुषम दिव्याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराणमनोसा सीतारम अनुर्ण्यांस मनु अस्मद्यः सर्वस्य धातारम चिंत्र रूपम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्यात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या सति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रियान काले मनसा चलेन भक्ता युक्तो योग बलेन चीव भ्रुर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सौतम परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अनंचिता सतम यो मां स्मरति नित्यसः तस्याम श्रुवः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंचित होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत पुनर्जम दुखाल्यम शाश्वतम नापणो वदन्ति महात्मानः संसिद्धि में प्रमागताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आ ब्रह्मभुवना लोकाः पूर्णावृत्ति नो अर्जुन मामुपेत्तो कुंते पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक प्रयत्न सब लोक पूर्णावर्ती है
परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तस्य माहुः प्रमागतिम यम प्राप्यम न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स्वप्रः पार्थ भक्त्या लभ्यन्ते नान्या यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतवर। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः खन्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद्दो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः खन्मासा दक्षिणैनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्यम निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योतियों को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्ण गति होते जगतः शाश्वती मति एक्यायात नावृत्तिं मन्ये या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात दिव्यान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेति श्रुति पार्थ जान्यो योगी मुस्ति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवा अर्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्स्व जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वैद्येषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम यत् येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ करने में, तप करने में और व्रत करने में, दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है, उन सब को निसंदेह यह सत्संग उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त करता है। एक बार सब लोग हृदय निवासी जगत के स्वामी अंतर्यामी घट घट के वासी पूज्य गुरुदेव की जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।